प्लेबैक जो है उसको खुदा हाफिज क्यों कहा, जबकि इतने इतने बड़े हिट प्लेबैक आपके और आपके गानों की वजह से फिल्में हिट हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने प्लेबैक से छोड़ दिया? आपको मैंने कहा था मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन आपने आज आगे कुछ ना? छोड़ना है। नहीं, मैंने छोड़ दिया, बाद में बताएं। पूछा, उससे पहले बहुत कुछ पूछ लिया। ये सवाल मैंने बाद में पूछा आपसे। अच्छा देखिए, मैं आपको एक सच्ची बात बताती हूँ। मैं फिल्म इंडस्ट्री से आज मैं जो भी कुछ हूँ, मैं जिस मकाम तक भी पहुंची हूँ, मैंने इंडस्ट्री से उन कंपोजर से जो कि सिखाते रहे, मुझे समझाते रहे कि बेटा नहीं, इस लफ्ज़ को ऐसे कहना है, इस लफ्ज़ की अदायगी ऐसे है, क्योंकि फिल्म भी अदायगी का ही काम है। तो मैं उसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ इंडस्ट्री की कि जिन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया और मुझे बड़े बड़े हिट गाने दिए। फिर एक ऐसा दौर आया कि पंजाबी फिल्में दोबारा से शुरू हो गई, चूड़ियाँ आ गई मूवी, पंजाबी गाने स्टार्ट हो गए। तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं कोप ना कर सकूं, क्योंकि हमारे यहाँ मसला ये है कि हम जब एक अच्छी मूवी बना लेते हैं तो उसके बाद हम फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर पता नहीं हम जेड तक चले जाते हैं। हम ये नहीं करते कि कंटेंट पे काम कर लें। कंटेंट चलता है, गाने उसकी सपोर्ट है। तो मैंने इसलिए छोड़ा था कि मैं इंडस्ट्री से सीखूं भी सारा कुछ। मैंने देखा कि पंजाबी फिल्में शुरू हो गई और हमारे यहाँ मसला ये है कि पंजाबी फिल्मों में थोड़ी सी वल्गैरिटी खैर बाद में भी आई, लेकिन ये है कि मैंने ये बेहतर समझा कि जो मैंने अच्छा टाइम यहाँ गुजारा है मैं उसको लेके यहाँ से निकल जाऊं। ये वजह तो ये वजह थी। और मैं वहाँ से जब निकली तो मैं एल्बम्स की तरफ आई। उसके बाद मैं ताके की डॉली की बारात, ताके की बारात की तरफ आई। फिर उसके बाद मैं सुफियाना कलाम की तरफ आई। फिर मैंने सुरेंद्र प्रकाश कौर को ट्रिब्यूट दिया। ओ काले रंग दा परांदा मेरे सजना ने आंदा नी मैं चुम चुम रख दी फिरां ते पब्बा पार नचदी फिरां। काले रंग दा हेलो हेलो, काले रंग दा परांदा मेरे सजना ने आंदा नी मैं चुम रख दी फिरां ते पब्बा पार नचदी फिरां। काला ए परांदा नाल मेड़ियां वी गालियां अंबरी कटावां अजका बहुत बैठे हुए तुसीं अंबरी कटावां अजकालियां खुशी विच नच्चां मेरे नाल वईयां नचदियां कन्नां विच पईयां होईयां वालियां कन्नां विच पईयां होईयां वालियां नी मैं कुछ चकदी फिरां ते बाबा पार नचदी फिरां। निकाले रंग दा परांदा मेरे सजना ने आंदा नी मैं चुम रखदी फिरां ते बाबा पार नचदी फिरां। बाबा पार नचदी फिरां, बाबा पार नचदी फिरां ते बाबा पार नचदी फिरां। हाय काला ए परांदा नाल बेड़ियां वी गालियां अंबरी कटावां अजकालियां अंबरी कटावां अजकालियां खुशी विच नच्चां मेरे नाल वईयां नचदियां कन्नां विच पईयां होईयां वालियां कन्नां विच पईयां होईयां वालियां मैं कुछ चकदी फिरां ते बाबा पार नचदी फिरां ते बाबा पार नचदी फिरां। भाई टोर पंजाब बनदी ओ जुत्ती खालदी मरोड़ा नहीं चलदी टोर। भाई टोर पंजाब बनदी ओ बल्ले 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 शावा शावा बल्ले 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 शावा शावा ओ बल्ले बल्ले भैया तेरे की लगदे बल्ले बल्ले भैया तेरे की लगदे बड़ा हंसनी नैन मिला के लिया तेरे। भैया तेरे की लगदे बल्ले बल्ले शावा शावा। वेरी गुड, क्या बात, क्या बात, जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है। क्या रौनक है, बहुत माशाल्लाह, शुक्रिया। क्या आवाज है, जबरदस्त। गुस्सा किस बात पे आता है? गुस्सा मुझे किसी भी बात पे आ जाता है। वैसे नॉर्मली मुझे गलत बात पे आता है।
कि कोई बात ऐसी हो रही हो और वो बात सही ना हो तो मुझे गुस्सा आ जाता है बहुत जल्दी। और दूसरी बात ये है कि रास्ते में हम लोग आम लोगों को, चलने वालों को शायद कीड़े मकोड़े समझते हैं, उनके ऊपर से जब कोई गाड़ी निकालता है ना तो उसके पीछे मेरी गाड़ी होती है। अच्छा। हाँ जी। एक दफ़ा मैं आपको एक बड़ा मज़े का वाक़या और सुनाती हूँ। 14 अगस्त और मैं अपनी फ्रेंड की तरफ गई हुई थी। तो 14 अगस्त आपको पता है रश बहुत होता है। तो मेरे पीछे एक वाइट गाड़ी लगी। मैंने ना ऐसे मिरर से देखा, उसने, मैंने उसे पहचान भी लिया होगा। और वैसे भी 14 अगस्त को बड़े पूंड निकलते हैं, आपको पता है, हाँ। मार्केटों में। पुलिस स्प्रे कर रही होती है। हाँ, वो पूरा नहीं, मैंने तो उसका ऐसा स्प्रे करवाया कि आप सोचेंगे आपको एंड मजा आएगा। अच्छा जरा प्लीज सुने तो सही। अच्छा, मैंने जब देखा ना कि ये गाड़ी वाला मेरा पीछा कर रहा है तो मैंने ना गाड़ी, अच्छा मुझे तो आपने कहा ना कि आपका बच्चा शरारती, वो जिंदा है और वो शरारती बच्चा रेडी था कुछ ना कुछ हरकत करने के लिए। तो मज़े की बात ये है कि हम ड्राइविंग पे गए और वो पीछे पीछे और मैं आगे आगे। जब वो आगे आए तो मैं यूँ देखूं फिर यूँ देख लूँ, फिर मैं गाड़ी चला रही। मैंने उनको साबित करा कि आ जाओ आ जाओ। अच्छा जो जी पूरे लाहौर का चक्कर लवा के जो तो मैं वेख्या कहता पेट्रोल खत्म होने वाला है। हाँ, मैं बड़ा घूमी उस रात। तो हम लोग ना आए किस तरफ, इमरान होटल और आगे सेक्रेटेरिएट, वहां पर नाका लगा हुआ। मैं कहा आगे बेटा तेरी शामत, सैर सपाटा ते करके तू पेट्रोल ते खर्च कर ले, अब तुम्हें मैंने पकड़ाना है। मैंने ना गाड़ी जाके ऐसे जूम करके मोड़ के ब्रेक लगाई कि जैसे कोई पीछे नहीं लगा होता वाकई। अच्छा, जब उन्होंने देखा ना पुलिस वालों ने कि एकदम कौन आ गया यहाँ पे, तो मैंने नीचे से निकल के, वो भी गाड़ी पीछे ही थी, वो भी वहीं पे आ गई, ना इधर जा सकती ना उधर जा सकती। क्या हुआ मैडम, आप शाज़िया मंसूर है? मैंने कहा जी। मैंने कहा ये बंदा मुझे बहुत तंग कर रहा है, कब से मेरा पीछा कर रहा है। उन्होंने कहा मैं तो कीता ही कुछ नहीं। मैं कहा तू कुछ नहीं कीता। खैर जगह ना मेरा पास सारा पेट्रोल खा गई है औरत। मैं कहा मैं नहीं खाता, तेरी गड्डी ने खाता है। उसके बाद पुलिस वालों ने कहा, कहता है आप किधर जा रही हैं? मैंने कहा, और सच्ची बात है मैं दाता साहब जाती थी, मैं बाकायदा वहाँ जाके सलाम करके वहाँ पर आयतुल कुर्सी पढ़ के फिर मैं अपने घर जाती। मुझे कहते हैं आप किधर जा रही है? मैंने कहा जी दाता साहब जा रही हूँ। सच दसो? मैं कहा साहब दाता जा रही हैं? सच दसो? मैं कहा दाता साहब ही जा रही हैं, होर की तुहानू दसां मैं ते की करना? मैं कहा जी मैं आयतुल कुर्सी पढ़नी उत्थे। ते कहंदे फिर साडे वास्ते दुआ करोगे? मैं कहा करांगे। कहंदा ਇਹਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੱਢਿਆ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਉਧਰੋਂ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸੱਚ ਇੱਕ ਉਧਰੋਂ बैठा एक इधरों बैठा, ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਆਜਾ बेटा चलिए। अच्छा, मैं कहा अब तू 14 अगस्त मनाएगा। वो आपने पकड़वाया था? किते तुसी ते नहीं सो? नहीं वो FIR आई मेरे पास वाकई? हाँ, वो लिखा हुआ है चंद मेरे मखना का पीछा करने पे जो है कसम से साजिद हुसैन गिरफ्तार हो गए। छकू तो नहीं सी? लेकिन मैंने FIR पढ़ी है वाकई। हाँ, चंद मेरे मखना का पीछा कर, वो वाकई पीछा कर रहा था और मैं उसको घुमा रही थी और घुमा के मैं पकड़वाना चाह रही थी। अच्छा, उससे ये इतराफ भी कर ले कि मेरा पेट्रोल जो है वो भी कहते मेरे पेट्रोल खा गई औरत। मैं क्या पेट्रोल मैं नहीं खाता, तेरी गड्डी ने खाता पाई। ये कब का वाकया? रीसेंट है? नहीं रीसेंट नहीं है, ये समझ लें कम से कम देखिए मैं 2022। लेकिन अब आप सेफ है क्योंकि अब जितना महंगा पेट्रोल होगा कोई पीछा नहीं करने वाला, कोई पीछे मैं कहनी आने हूं बल्कि पीछा करना पेट्रोल कड्डो। पहले तो कहना पैसे कड्डो, पेट्रोल चोरी होगा। उन्होंने कहना 10 लीटर पेट्रोल कड्डो गाड़ी से। अच्छा 14 अगस्त पे तो आप पूर्ण गिरफ्तार करवा देती हैं, अदरवाइज कोई लाइन मारे? ओए होए होए, नहीं तो कोई मार ही नहीं सकता, मना है वो तो। अभी ये लेटेस्ट है, जी हम प्लीज। फेस्ट पे जा रहे थे, जी जी हमारी टीम सारी, ये मेरे को सारा कुछ डालेंगे। हमारी टीम सारी कोक फेस्ट के लिए रेडी थी, मेरे साथ सलीम भाई भी थे, डॉक्टर साहब भी थे। तो मैं थोड़ा सा पीछे रह गई ना, तो एक लड़की मुझे ऐसे लगा कुछ मुझे टच हुआ है, तो उसने आईपैड पकड़ा और बहाने से आगे आ रहा था। मैंने आओ देखा ना ताओ, मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने उसके मुंह पे जन्नाटेदार थप्पड़ छोड़े। मैं तेनू की किया? इतने मैंने डॉक्टर साहब कहते हम तो सलीम ने मुझे यूं पकड़ लिया, बाजी ऐसे नहीं लड़ना, बाजी ये माँ में, बाजी ऐसे नहीं लड़ना। मैं कहा नहीं, मैंने लड़ना नहीं था, मुझे क्यों लगा रहा है आईपैड पीछे से? मैंने दी एक मुंह पे ठा करके। उसके बाद डॉक्टर साहब ने उसको पकड़ लिया, सलीम साहब ने मुझे पकड़ लिया। सलीम भाई ये में सॉफ्ट हैं, देखे ना आपके साथ कॉम्बिनेशन क्या है। डॉक्टर साहब जरा थोड़े जलाली भी हैं। हाँ जी। सलीम भाई वो डॉक्टर हैं, वो सलीम भाई मरीज टाइप है बिल्कुल। तो वो ना सॉफ्ट है।
ओए, ओए, सलीम भाई भी हालांकि आर्टिस्ट तो वो भी हैं, लेकिन सलीम भाई भी आर्टिस्ट है। सलीम भाई ने एक दौर में गाना गाया ना जब, तो अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी, उसी वक्त इनका गाना रिलीज हुआ, उसका वीडियो रिलीज हुआ, हम उसको बड़ा प्रमोट कर रहे थे उस वीडियो को। उसी वक्त वो जवाद अहमद को इब्रार के शो भी कर रहे थे, तो मैंने जंग में लिख दिया कि सलीम कामरान जवाद अहमद और इब्रार के लिए खतरा बन गए, हाय ठीक हाय है, हाय क्योंकि अब बिजनेस बटेगा। तो वो फिर वो उन्होंने फोन करने शुरू कर दिया सलीम भाई को कि भाई आपने हमें बता देते। ओए होए। उन्होंने कहा मैं तो कभी किसी को नहीं बताया, भाभी नहीं दसता होते।